देशद्रोह केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ज्यादा जरूरी है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। देशद्रोह केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि देशद्रोह का कोई नया केस दर्ज ना हो और इसको लेकर सख्त नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ज्यादा जरूरी है। अगली सुनवाई फिलहाल जुलाई में होगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, ये सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी होने तक नए मामले दर्ज ना हो। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देशद्रोह कानून पर केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक री एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई नया मामला दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल देशद्रोह मामले पर सख्त नजर आ रही है। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है, पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी होने तक नए मामले दर्ज ना हो। फिलहाल आपको बता दें कि अगली सुनवाई जुलाई में होगी और इसी पर केंद्र ने भी कहा था कि जहां तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। गौरतलब है कि देशद्रोह के मामलों में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट देशद्रोह कानून पर सख्त नजर आ रहा है। सरकार से ये कहा गया है कि पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी होने तक नए मामले दर्ज नहीं होंगे। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आपको बता दें कि अगली सुनवाई जुलाई में होगी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है। देशद्रोह केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक नए मामले दर्ज ना हो और अगली सुनवाई फिलहाल जुलाई में होगी। देशद्रोह कानून पर केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दी है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक री एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक 124A के तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। बता दें कि देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सरकार से ये कहा गया है कि पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी होने तक नए मामले दर्ज ना हो। आपको ये भी बड़ी जानकारी दे दें कि फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो है वो जुलाई में होगी, यानी कि 2 महीने बाद अब इस मामले पर फिर से सुनवाई की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि देशद्रोह का कोई नया केस दर्ज ना हो। सरकार से ये साफ तौर पर कहा गया है क्योंकि आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक री एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक 124A के तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। केंद्र ने यह भी कहा है कि जहां तक लंबित मामलों का सवाल है, संबंधित अदालतों को आरोपियों की जमानत पर शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है। गौरतलब है कि देशद्रोह के मामलों में धारा 124A से जुड़ी 10 से ज्यादा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसके पहले सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल
तुषार मेहता ने कहा था कि आईपीसी की धारा 124 ए पर रोक न लगाई जाए। उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है कि भविष्य में इस कानून के तहत एफआईआर पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद ही दर्ज की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आज सुनवाई हुई। देशद्रोह केस पर सुप्रीम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि देशद्रोह का कोई नया केस दर्ज ना हो। जब तक पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक नया केस दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ज्यादा जरूरी है। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124 ए के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक री एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, जब तक पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक 124 ए के तहत नया मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देशद्रोह का कोई नया केस दर्ज ना हो, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आज देशद्रोह केस पर सुप्रीम सुनवाई हुई और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक री एग्जामिन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता, पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नया मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर फिलहाल जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, जब तक पुनर्विचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नया मामला दर्ज ना हो। और अगली सुनवाई जो है जुलाई में होगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम सुनवाई आज हुई और सुप्रीम कोर्ट इस केस पर सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई नया मामला दर्ज ना हो, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124 ए के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दी है।